क्लास 10th का सबसे मजेदार, सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री का हम लोग आज शुभारंभ करते हैं। दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर। और बच्चों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये ट्रिगोमेट्री होता क्या है, इस ट्रिगोमेट्री की खासियत क्या है, ट्रिगोमेट्री हम लोग पढ़ते क्यों है। तो आप जरा फील करो कि दुनिया का सबसे बड़ा जो इमारत है वो बुर्ज खलीफा, माउंट एवरेस्ट, सबसे बड़ा पहाड़ है ना। इन सब दुनिया को बोले या भारत को बोले? दुनिया का बोले है ना? तो जो दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग है उसका भी हाइट हम लोग मेजर कर चुके हैं बच्चों। अर्थ का सन के बीच का दूरी हम लोग मेजर कर चुके हैं। इन सब के मेजरमेंट में जो आपको लगे कि भाई बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, जिसको हम लोग जान ही नहीं पाएंगे, उन सब के मेजरमेंट में इसी ट्रिगोमेट्री का हाथ होता है। यही ट्रिगोमेट्री की वजह से हम लोग माउंट एवरेस्ट तक के पहाड़ का भी हाइट निकाल सकते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा इमारत बिल्डिंग का भी हाइट को पता कर सकते हैं इसी ट्रिगोमेट्री की मदद से। इसी ट्रिगोमेट्री की मदद से बच्चों अर्थ से लेकर के सन के बीच का डिस्टेंस भी पता करा जा सकता है। इसी ट्रिगोमेट्री की वजह से बच्चों अर्थ से लेकर के मून के बीच का भी डिस्टेंस पता करा जा सकता है। ये ट्रिगोमेट्री क्या क्या नहीं काम कर सकता है। ये ट्रिगोमेट्री बच्चों हमारा जो रियल लाइफ में जो ऐसा मर्डर वगैरह होता है, क्राइम सीन जो होता है, उस सीन को भी इन्वेस्टिगेट करने के लिए ट्रिगोमेट्री का भी यूज किया जाता है कि किस एंगल से गोली चला तो ये आदमी मरा, है ना। तो वो एक्चुअली एक मैथ्स का आदमी आएगा, उसमें ट्रिगोमेट्री लगाएगा, बताएगा कि इस एंगल से चला, है ना। फिजिक्स का आदमी आएगा, बताएगा कि इस स्पीड से चला था। तो कहने का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सब है ये सब, है ना। तो सबसे पहले हम आपको आइए बता देते हैं कि पहले तो व्हाट इज ट्रिगोमेट्री, ट्रिगोमेट्री क्या है। तो अगर एक सेंटेंस में डील करने को बोला जाए तो ट्रिगोमेट्री इन विच डील विद द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। सिंपल शब्दों में, छोटी भाषा में अगर हम आपको बताएं तो ट्रिगोमेट्री जो है बच्चों, वह किसी भी ट्रायंगल के एंगल और साइड के मेजरमेंट और उसके बीच के रिलेशन को बताता है। अगर बच्चों इस वर्ड ट्रिगोनोमेट्री का अगर हम लोग अच्छे से पोस्टमार्टम करें तो इस TRIGO, ट्रिगो ग्रीक वर्ड है, ग्रीक से आया है, जिसका मतलब होता है थ्री। ऑलराइट बच्चों, तीन। और ये जो आपका है ना मेट्रॉन वर्ड है, ये बच्चों एक्चुअली आता है, ये भी ग्रीक वर्ड से, है ना। और इसका मतलब होता है मेजरमेंट, मतलब कि तीन साइड का मेजरमेंट जो है, गोनिया वर्ड से गौन बना है, उसका मतलब एंगल होता है ना। तो सिंपल शब्दों में अगर आप इस ट्रिगोनोमेट्री वर्ड को भी अगर समझते हो, अगर इस वर्ड की डेप्थ में चलते हो कि भाई ट्रिगोनोमेट्री वर्ड का मतलब क्या होता है, तो ट्री मतलब थ्री हो गया, गॉन मतलब साइड एंगल हो गया बच्चों, और मेट्री मतलब मेजरमेंट हो गया। ओके, मेजरमेंट। तो तीन साइड, तीन एंगल, यानी ट्रायंगल के साइड और एंगल के मेजरमेंट वाले सेक्शन को हम लोग ट्रिगोमेट्री कहते हैं, है ना। इसी चीजों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको बच्चों इसी ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए। क्लास 9th में पूरा एक ट्रायंगल नाम का चैप्टर ही था। आप ज्योमेट्रिकल अप्रोच देखें, आप बच्चों उसमें मेंसुरेशन वाला अप्रोच से उसका एरिया, पेरीमीटर भी निकाले, ज्योमेट्री के अप्रोच से बहुत सारे थ्योरम वगैरह समझे, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के बारे में भी समझे। हम आपको सबसे पहले याद दिलाना चाहेंगे बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। क्या आप में से हर एक बच्चे को पता है राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये ABC अगर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है और बच्चों ये एंगल अगर हमारा 90 डिग्री है, समझिएगा एक इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट। इसी बेसिक कॉन्सेप्ट की वजह से हम लोग अब आगे की बातों को समझेंगे। तो ये 90 के सामने वाले साइड को हाइपोटेनस कहा जाता है ऑलवेज। हाइपोटेनस इज डिनोटेड बाय H। आज से हम लोग हाइपोटेनस बोलेंगे, लिखेंगे H केवल और केवल, ठीक है बच्चों।
स्मॉल वाला एच, हाइपोटेनस। और ये एंगल, अगर ये एंगल की अगर बात की जा रही है, अगर ये एंगल थीटा है, अच्छा एंगल थीटा अल्फा बीटा ये एंगल का नोटेशन, एंगल को नाम देने के लिए कुछ ना कुछ नाम चाहिए सबको, तो इसको हम लोग या तो थीटा बोल देते हैं, या अल्फा बोल देते हैं, या बीटा बोल देते हैं, या गामा बोल देते हैं, या पाई बोल देते हैं, या साई बोल देते हैं, कुछ भी, है ना, इस तरह का ग्रीक लेटर, या ए भी बोल सकते हैं, या एक्स भी बोल सकते हैं, वाई भी बोल सकते हैं, कुछ भी एज्यूम करने की बात। लेकिन जो सबसे पॉपुलर और सबसे ट्रेडिशनल चीज है ना, वो है आपका थीटा, सबसे ज्यादा यूज करने वाला चीज थीटा। तो जिस भी एंगल के रिस्पेक्ट में अगर आप चीजों को देखोगे, तो थीटा के सामने वाले साइड को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, और जो बच्चों बच जाता है उसको हम लोग कहते हैं बेस। याद रहेगा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल, छोटी मगर बहुत महत्वपूर्ण बात। पाइथागोरस थ्योरम एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो आप क्लास 5 से ही जानते हो कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। आ रही बात समझ में? किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल यह तभी होगा जब एक एंगल इसका 90 डिग्री होगा, तब अगर ट्रायंगल राइट एंगल होता है बच्चों, तभी आपका एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होगा। ऑलवेज याद रखिए किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप मत भूलिएगा। ऑलराइट, नोट करते चलिए। अब जैसा कि हम आपको बता दिए कि ट्रिगोमेट्रिक रेशियो के बारे में समझते हैं। ट्रिगोमेट्रिक रेशियो के बारे में समझो। बहुत हेवी, बहुत भारी भरकम क्लास नहीं होगा, हम हल्का फुल्का नॉर्मल इंट्रोडक्शन क्लास टाइप। तो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? तो हम आपको कहेंगे बच्चों कि अगर हम आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दें और ये एंगल 90 डिग्री दे दें, और इसका नाम अगर परपेंडिकुलर कर दें, और इसका नाम बेस कर दें, और इसका नाम हाइपोटेनस कर दें, तो दो दो साइड के लेकर के कितने रेशियो बनाए जा सकते? क्या पूछ रहे हैं, बता रहे हैं। लाइक एक हम बना दिए P बाई एच, तो अगला आप सोचो क्या बनेगा, दो दो करके P बाई एच, तो टोटल 3 साइड, तो कितने बनेंगे? एक ये बन सकता है B बाई एच, हाँ, और एक P बाई बी बन सकता है बच्चों। ये 3 तो बना दिए। अब 3 इसी का उल्टा, रेसिप्रोकल। उल्टा का मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे चला गया। H बाई पी बना सकते हैं, H बाई बी बना सकते हैं, और बच्चों B बाई पी बना सकते हैं। हाँ, B बाई पी। यस, यही टोटल बच्चों 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो पॉसिबल है, मात्र 6। और यही 6 इतना इंपॉर्टेंट और इतना काम का कि आप पूछो ही मत, है ना। इसी 6 पे पूरी काम होगी। तो अगर हमने बच्चों इसको P बाई एच मान लिया ना, तो P बाई एच को लोगों ने, हमारे महान मैथमेटिशियन सब ना, इसका नाम दे दिया कि भाई अगर ये एंगल थीटा है ना, तो आज के बाद में P बाई एच को हम लोग साइन थीटा बोलेंगे। और नया टॉपिक है बच्चों, बिल्कुल नया है आपके लिए, तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट आप पेशेंस रखना, समझना सीखना, बड़ा ही मजा है। P बाई एच को कॉस थीटा नाम, बिल्कुल, और ये P बाई बी को टेन थीटा नाम दे दिया गया। सबका नाम है ना, जैसे पता होना चाहिए, अंशिता ही रिया है, रिया ही अंशिता है। वैसे ही बोला गया कि भाई इस H बाई पी को भी कुछ नाम दे दो, तो इसका नाम कॉसेक थीटा रख दिया। बोला इस H बाई पी को भी कुछ नाम दे दो, तो इसका नाम सेक थीटा रखा गया। बोला इस B बाई पी को भी कुछ नाम दे दो, तो इसका नाम कॉट थीटा रखा। आया बात समझ में? कहने का मतलब
कि अगर आप इन 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो को लिखते हो तो इन 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो में जो नामाकरण का क्रेडिट है वह मुख्यतः आर्यभट्ट को जाता है ना। आर्यभट्ट सर एच बाई पी को फिर से बताएंगे। एच बाई पी को कॉसेक थीटा पढ़ेंगे, कोजैक थीटा भी प्रोनाउंसिएशन हो सकता है या कोसेक थीटा भी हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद सीओ, यस, उसके बाद सेक थीटा और कॉट थीटा इसका प्रोनाउंसिएशन। सब बच्चों मैथमेटिक्स के ज्योमेट्री वाले सेक्शन से इस सब वर्ड को लिया गया है। ये चीज एक नाम है, इसका कोई प्रूफ नहीं होगा, इस बातों को आपको पूरा तरीके से याद ही रखना पड़ेगा। ओके सर, कि साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा पी बाई बी, सॉरी पी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, कॉसेक थीटा एच बाई पी, सेक थीटा एच बाई बी और कॉट थीटा बी बाई पी। इतना बात आपको बच्चों याद रखना पड़ेगा। अब इसी चीजों को याद रखने के लिए ना बच्चे लोग, हम नहीं, बच्चे लोग बहुत सारा ट्रिक का डिमांड करते हैं कि सर कुछ ट्रिक बता दो जिससे याद रहेगा। हम बोले चलो भाई, तुम ऐसा, तुम कहने की बात है। तो बच्चों साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा को अगर आपको याद रखना है ना, तो अगर आप ये 1 2 3 याद रखोगे ना तो आपको ये 3 ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि ये 3 इसी का रेसिप्रोकल, उल्टा भी कह सकते हो। तो साइन थीटा पी बाई एच होता है बच्चों, कॉस थीटा बी बाई एच होता है और टेन थीटा पी बाई बी होता है। बच्चे लोग याद रखने के लिए कहते हैं, देखना ट्रिक क्या है कि जिससे इसके को ये चीज याद हो जाए। कहते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। कोई कोई बच्चा कहता है सर हमको ये अच्छा नहीं लगा, तो हम कहते हैं रुको एक और, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। सर अब बताए थे। हाँ, तो याद रखने का ट्रिक है, जैसे भी आपको ये चीज याद रहना ही चाहिए, क्योंकि ये नाम है। अब कैसे जानोगे बच्चों, ये राम इकबाल ही दशरथ है और दशरथ ही राम इकबाल है, याद करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो अगर इतना चीज आपको याद होना ही चाहिए अगले क्लास तक, इसके बिना याद के आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाओगे इस ट्रिग्नोमेट्री वाले सेक्शन। अभी कितने बच्चों को याद हो गया? कौन कौन बता सकता है कि यस सर साइन थीटा ये होता है, कॉस थीटा ये होता है, टेन थीटा ये होता है? पूछे क्या? चलो स्वास्तिक बताएगा। बताओ स्वास्तिक, साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा टी बाई एच। वेरी गुड। बताओ बच्चों कॉस थीटा क्या होगा? बी बाई एच। बताओ टेन थीटा क्या होगा? पी बाई एच। पी बाई बी। पी बाई बी। पी बाई बी। और बच्चों ये याद रहना ही चाहिए। और बताइए साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक, तो एच बाई पी हो जाएगा। एच बाई पी, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। यस। शेक थीटा क्या हो जाएगा बच्चों? एच बाई बी। Very एच बाई बी। और कॉट थीटा क्या हो जाएगा? एच बाई बी। ना मुन्ना ना, पी बाई पी। पी बाई पी। यस, अगर आपको ये याद है और एक बड़ा ही क्रांतिकारी फॉर्मूला याद है, हम लिख रहे हैं, आप नाम बताइएगा। बताइए इस फॉर्मूला का नाम क्या है? वेरी गुड। अगर आपको ये 6 फॉर्मूला और ये पाइथागोरस थ्योरम याद होता है बच्चों, तो आप ट्रिग्नोमेट्री का पहला लेसन सीख गए। मात्र इतना ही है ना। अब दिखाते हैं कैसे। तो जरा देखिए, अगर हम आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दें, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके, एंगल C इज इक्वल टू थीटा, ओके बच्चों, एंड AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर,
AC is equal to 5 सेंटीमीटर, then find sin थीटा। तो क्या आप बता पाओगे या नहीं बता पाओगे? cos थीटा भी निकालना होगा, tan थीटा भी निकालना होगा, sin theta बताइए। तो सबसे पहली बात बच्चों, आपको एक रफ डायग्राम बनाना चाहिए, है ना। रफ डायग्राम आइए दिखाते हैं। पहले एक एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है आपको, जिसमें एंगल बी पे 90 डिग्री देना है। एक एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, जिसमें बच्चों कहां पे राइट एंगल देना है? एंगल बी पे 90 डिग्री देना है। ओके, एंगल बी पे 90 डिग्री। और उसके बाद ए बी आपको बोल रहा है 4 सेंटीमीटर है, और बीसी बोल रहा है 5 सेंटीमीटर है एसी। तो आपको बच्चों क्या कह रहा है? एंगल सी थीटा है, इसको थीटा मान लीजिए। तो थीटा के लिए बताइए आप हमें, फॉर थीटा, थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा जो थीटा के सामने आता है? तो थीटा के परपेंडिकुलर ए बी होगा 4। और बच्चों हाइपोटेनस क्या होगा? 5। परपेंडिकुलर, ये तो हाइपोटेनस। हाइपोटेनस ऑलवेज 90 डिग्री के सामने वाला सबसे बड़ा साइड, तो हाइपोटेनस 5 हो गया। अब आपको निकालना है साइन थीटा। देखो बताओ बच्चों, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहोगे पी बाई, P by H. यस। तो पी के जगह बच्चों 4 रख दे और एच की जगह 5। पी बाई एच। तो फाइनली आपने पाया कि साइन थीटा जो हो गया वह 4/5 हो गया। 4 by 5. आया क्या? अब Yes. पहला चीज तो निकल गया। दूसरा चीज निकालने के लिए cos थीटा। अब cos थीटा क्या होता है बच्चों? तो cos थीटा होता है b बाई एच। बी बाई एच। और आपको अब b तो दिया हुआ है नहीं, आपको खाली p और h दिया है। फाइंड करना। तो पाइथागोरस थ्योरम से सर हम लोग निकालेंगे p मतलब b। तो पाइथागोरस थ्योरम इजी, बचपन से सीखते आ रहे हो। h की जगह 5 रख दिए, p की जगह 4 रख दिए और b की जगह b ही रख दिए। बताइए b कितना आया? बी माइनस 25 हो गया। पता चला? b इज इक्वल टू बच्चों 3 हो गया। तो अब आपको cos थीटा निकालना है। तो cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। और बेस कितना है बच्चों? 3 by 5. वेरी गुड। अब बताइए tan थीटा कैसे निकालोगे? तो tan थीटा होगा p बाई बी। थीटा के लिए P by B. तो 4/3 होगा। p बाई बी। वेरी गुड। अब अगर हम आपसे चौथा भी पूछने की कोशिश करें तो बताइए बच्चों, cosec थीटा क्या होगा? 5 by 4. 5/4। 5/4। वेरी गुड। पहले फॉर्मूला लिखिएगा, कब तक? जब तक कि आपको याद ना हो जाए। पांचवा अगर आपसे पूछना चाहे कि भाई बताओ सेक थीटा क्या होगा? h बाई बी। तो 5/3। h बाई बी। 5 by 4. वेरी गुड। 5/4 या 5/3? 5 by 4. 5/3 सेक थीटा। अगर अगला हम आपसे पूछे tan थीटा तो 3 by 4. कॉट थीटा, तो आप बोलोगे b अपॉन p। तो 3/4। वेरी गुड। आया समझ में? कैसे बच्चों हम लोग साइन थीटा निकाल लिए, कॉस थीटा भी निकाल लिए, tan थीटा भी निकाल लिए, कॉसेक भी और सेक भी और कॉट भी। आया ना? बहुत आराम से। तो बच्चों अब हम आपको बताना चाहेंगे
इसको नोट कर लो। अब आप एक क्वेश्चन हम आपको देंगे, वो आप बना। ये तो नोट कर लेते हैं। यस, नोट कर लीजिए प्लीज। ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा को क्या कहते हैं, पता है आपको? इसको कहते हैं बच्चों ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। क्या कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। यस। टोटल कितने ट्रिगोमेट्रिक रेशियो होते हैं? 6। यस। कौन कौन होता है रिया, तब तक बताओ। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसी थीटा और सेकंड थीटा और कॉट थीटा। बहुत बढ़िया। एक बार हम फिर से बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा दिक्कत हुआ आपको, सुनिएगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। सेक थीटा, कॉसोक थीटा। यस। शुरुआती दिनों में हमें भी दिक्कत होता था बोलने में, जैसे आज आपको हो रहा है ना, और उसके बाद फिर आप सीख जाओगे तो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज बन जाएगा, हमेशा इसका यूज होता रहेगा। तो चिंता मत करना, अगर अभी आप ऐसा लगे कि सर हम नहीं सीख पा रहे हैं, कठिन लग रहा है, भारी लग रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो चिंता मत करना ना बच्चों। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। इसको नोट कर लिए तो अब वक्त है आपको एक सवाल बनाने का। क्या हम दें? यस सर। ओके ओके, आइए जरा लिखिए। देखिए, एक क्वेश्चन बच्चों आपके लिए, हम एक फिगर दे देते हैं, है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल दे देते हैं। ये राइट एंगल है, यहां पे ये एंगल थीटा है, ट्रायंगल पी क्यू आर है। पी क्यू इज इक्वल टू बच्चों हम दे देते हैं आपको 6 और क्यू आर इज इक्वल टू दे देते हैं 8। ठीक है, ये आपको दे दिए 6 और ये दे दिए 8, और आपको निकालना है फाइंड ऑल ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। क्या निकाल लोगे? पहला चीज साइन थीटा निकालना है आपको, यस सर। कॉस थीटा निकालना है। आप निकालिए, हम आपसे जो पूछेंगे जिनका नाम लेकर के वो बताइएगा। यस, ट्राई कीजिए प्लीज। कितना आया नहीं आया बना पूछेंगे, सही गलत बताएंगे कि सही है या गलत है। यस। बताइए, बन गया? यस, एक स्टेप हो गया, आगे सब ट्रिगोनोमेट्री रेशियो निकालना। वेरी गुड। बता दें कि बना लोगे? नहीं सर, नहीं सर, बना रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बनाइए। अच्छा सर, ये सब निकालने में, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो निकालने में अगर कोई नंबर कट सकता है, काट सकते हैं ना उसको? काट सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, मतलब सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हाँ, साइन कॉस सेन कॉसेक कॉट, ये तो एक रेशियो है, और रेशियो तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है।
या नहीं भी काटिए, ऐसे भी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा फिर भी। ये सब 3 निकल गए, बाकी 3 निकालना। यस, एक बार तो ये सब निकल गया सब। ओके। तो सबसे पहले बच्चों आपको जानना होगा कि थीटा के लिए, ये थीटा है ना, ये थीटा, ये एंगल, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा और हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। यस तो क्यों ना पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर ले। पाइथागोरस। यस, तो पाइथागोरस थ्योरम बच्चों वही, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस के, हाँ देखते हैं 10 आना चाहिए। बहुत इजी है, बहुत मजेदार है, बस जरूरत है तो अच्छे से समझने का, बहुत मजा है। और खूब पूछे जाने वाले चैप्टर है, सबसे ज्यादा मार्क्स का यही टॉपिक है बच्चों क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम। हाइपोटेनस 10 मिल गया सर, तो अब क्या करें। अब बच्चों P पता चल गया, B भी पता चल गया और H भी पता चल गया। तो अब सर साइन थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं और टेन थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं और निकालते हैं। तो अब हम आपसे पूछेंगे कि बताओ बच्चों साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो आप कहोगे P बाई एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और परपेंडिकुलर बच्चों कितना है, 6 अपॉन 10। फिर आपसे आई बात समझ में आया आपका। फिर आपसे पूछेंगे बताइए कॉस थीटा कितना है। तो आप कहोगे सर बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस कितना है हमारा 8 अपॉन 10 हो गया। फिर आपसे पूछेंगे टेन थीटा, तो आप बोलोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वेरी गुड, 6/10। 6/8 फॉर्मूला गलत लिखे रिया। और कॉसेक क्या हो जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल। 10/6। वेरी गुड। और सेक क्या हो जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल। 10/8। वेरी गुड। और कॉट क्या हो जाएगा बच्चों, इसके बाद कॉट का 8/6। शाबाश, वेरी गुड। मतलब कि आप ऑल ट्रिगोमेट्रिक रेशियो किसी भी ट्रायंगल का, किसी राइट एंगल ट्रायंगल का, पॉइंट टू बी नोटेड, आपको आ गया। हाँ बहुत आसान, बहुत भारी भरकम नहीं है ऐसा कुछ कि नहीं हवा ही नहीं लगेगी हो क्या रहा है। ठीक बच्चों, हाँ पूछिए प्लीज। जो हम आरडी शर्मा है मेरे पास, हाँ, उसमें पूरा एक चैप्टर ही है ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। यस, पूरा एक चैप्टर ही है। यस बच्चों, तो अब पूरा चैप्टर आपको बनाने का अधिकार होगा ये सेशन खत्म होने के बाद। वो पूरा का पूरा बनाइएगा, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो डाउट कहलाएगा, और जो बनेगा बहुत अच्छा आएगा। अगला क्वेश्चन देते हैं, देखिए कैसा कि अगर बच्चों साइन थीटा इज इक्वल टू, आपको हम दे रहे हैं 5/13, ओके। तो फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। फाइंड ऑल ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, क्या बता सकते हो? हाँ यस यस हो सकता है। यस बताइए प्लीज। 13 का स्क्वायर 169 होगा ना? यस, 13 का स्क्वायर 169 होगा। हाँ बोलिए। तो 194 किसका स्क्वायर है? 1 तो 194 किसका स्क्वायर है?
192 किसी का स्क्वायर नहीं। 94 94 भी किसी का स्क्वायर नहीं है। ये मतलब आप कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे होंगे। हॉस्पिटल 50/20 सर निकल गया सब कुछ। ये भाई सर तीनों निकल गया, cos और sin cos थीटा तीनों tan ये सर हो गया। हो गया, बहुत बढ़िया। आइए ये तीन हो गए। सिखाते हैं बच्चों। सबसे पहले हमें साइन थीटा दे चुका है, यानी कि 5/13, और साइन थीटा बच्चों क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। 5/13 Yes. है। और तो कहीं ना कहीं हमें बच्चों परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो दे रखा है। तो ट्रिगोमेट्री में अगर आप इसको 5 एज्यूम कर लो और इसको h एज्यूम कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो आपको ऑल निकालना है, यानी cos थीटा निकालना है, और cos थीटा बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो सबसे पहले आपको बेस निकालना पड़ेगा। बेस निकालने के लिए आपको जब कभी भी ऐसा काम देना तो आप एक रफ में ट्रायंगल बना लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया। सबसे पहले आप एक ट्रायंगल एज्यूम कर लीजिए, इसका नाम थीटा कर दीजिए इस एंगल का, और इसको 5 कर दीजिए और इसको 13 कर दीजिए। तो हमें ये बेस जानना होगा कि भाई ये बेस कितना है। और इस बेस को जानने के लिए जैसा कि रिया बोल रही है पाइथागोरस थ्योरम, तो हम उससे पता करेंगे। और जैसा कि स्वास्तिक बोल रहा है 12 आएगा, तो बिल्कुल सही जवाब 12 ही आएगा बच्चों, है ना। ये हो गया 169 - 25 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 बिल्कुल 144। H तो बी इज इक्वल टू 12, 12 यानी कि हमें बेस पता चल गया कितना है 12। आई बात समझ में? 12 हाँ। तो अब cos थीटा निकालना है। तो cos थीटा क्या होता है बच्चों? B/S तो 12/13। 12/13 tan थीटा अगर आपसे पूछे तो बता सकते हो? हाँ सर 5/12 वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तैयार रहिएगा, हम आपसे कौन पूछेंगे। अगर हम आपसे cosec थीटा पूछे तो क्या बता सकते हो? cos थीटा ये 13/12 13/5 हाँ साइन का रेसिप्रोकल। और अगर हम आपसे बच्चों सेक थीटा पूछे तो किसका सर? सेक थीटा 13/12 वेरी गुड। और अगर आपसे कॉट थीटा पूछे तो 12/5 तो फॉर्मूला हर बार लिखना कब तक? जब तक कि आपको याद ना हो जाए तब तक। याद ना हो। हाँ, ठीक है सर। तो इससे होगा ना कि आपको प्रैक्टिस होगा, प्रैक्टिस होगा। और इस तरह का पूरा एक एक्सरसाइज, एक पूरा लेसन भरा हुआ है आपके कोई भी स्कूल लेवल वाले एग्जाम के बुक में, चाहे वह एनसीईआरटी हो या आरएस वाला हो या आरडी शर्मा हो, उसके एक एक क्वेश्चन को बच्चों जरूर बनाइएगा। और जो ना बने उसको बताइएगा, अगले क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे और आपको और नई नई बात सिखाएंगे। आज का ये इंट्रोडक्शन छोटा सा प्यारा सा क्लास, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्लास, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मजा आया। तब तक के लिए वही पुरानी बात, हंसते मुस्कुराते और पढ़ते बच्चों।